मैं ही डब्बू, चलती हूँ फिसलती हूँ डरती हूँ सहमती हूँ, कुछ नहीं होता मुझसे पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। जिया, मैंने हमेशा चाहा कि अप्पू का करियर आगे बढ़े, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आज उसने एक अलग रास्ता चुन लिया है। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। अप्पू, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। What? अप्पू, तुमने जिया से प्यार किया है। जिया जो एक डांसर है, जो तुम्हारी तरह सोचती है, जिसकी खुद की कोई सोच नहीं है। तुमने डब्बू से तो कभी प्यार किया ही नहीं। डब्बू के लिए तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई जगह थी ही नहीं। अप्पू, यू आर अ जीनियस अंकल। आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपका प्लान तो कामयाब हो गया। अब वही होगा जो आप चाहेंगे। बट रिमेंबर बरखा, अपूर्वा मेरा बेटा है। जितना जिद्दी मैं हूं, उतना ही जिद्दी वो भी है। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसे हमारे प्लान्स के बारे में जरा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ओह नो 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 अंकल, यू डोंट वरी। मेरे पास भी एक ऐसा प्लान है जिससे अपूर्वा हमेशा हमेशा के लिए जिया को भुला देगा और खुद उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। बरखा, तुम अभी तक यहाँ हो? नहीं, मैं तो बस अभी आई हूं। और वैसे भी अगर दोस्त परेशानी में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते। और मुझे तुमसे किया हुआ वादा भी तो पूरा करना था। कौन सा वादा? तुम्हें और जिया को मिलाने का। जल्दी से कॉफी खत्म करो और फ्रेश हो जाओ। मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। कौन सी अरेंजमेंट? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। नॉट जस्ट गेट अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें आज बहुत ही डैशिंग लगना है। कम ऑन। ओके ओके, बट बरखा, क्या? नो मोर क्वेश्चंस अब। नो कम ऑन, लेट्स गो। बरखा, चीजों से कुछ नहीं होगा। ये इम्प्रेस नहीं होने वाली है। अप्पू, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब ज्यादा सोचो मत। ये सब लेकर वहां जाओ और वहां जाकर वैसे ही कहना जैसे मैंने तुम्हें बताया। लेकिन बरखा, जिया। लेकिन क्या अप्पू, लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है और फिर जब तक तुम उसे पैम्पर नहीं करोगे वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली।
लेकिन बरखा, जिया से इस तरह मिलना सही रहेगा ना? देखो अपू, हो सकता है कि शुरू शुरू में वो तुमसे बिल्कुल बात ना करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें बुरा भला कहे, लेकिन तुम बस मुस्कुराते रहना। यही तरीका है किसी लड़की का दिल जीतने का। थैंक यू बरखा, बीइंग माय फ्रेंड। तुम जानती हो, जिया बिल्कुल एक छोटी बच्चे की तरह है। उसे गुस्सा करना आता ही नहीं। एक ही पल में वो गुस्से को हंसी में बदल देती है। उसकी खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी रहती है। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। ओहो, अभी तक तुम्हारा दिल जिया के लिए धड़क रहा है। बरखा, मैं किसी भी हाल में जिया को पाकर ही रहूं। अब बातें ही करते रहोगे क्या? जाओ भी, देर हो रही है। बरखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही बरखा हो। शायद मुझसे पहचानने में गलती हो गई, लेकिन आज जब कोई मेरे साथ नहीं है, तुम मेरे साथ हो। थैंक यू। ओ कम ऑन अपू, वो दोस्त थी क्या जो दोस्त के काम ना आए? अब जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे क्या तमाशा होने वाला है। हेलो। हेलो, क्या हम जिया मेम साहब से बात कर सकते हैं? जी हाँ, मैं जिया बोल रही हूँ। मेम साहब, हम ना अपूर्वा साहब के घर से बोल रहे हैं। आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी हमें। हाँ बोलो। मेम साहब, बहुत गड़बड़ हो गई है। आपको पता है, अपूर्वा साहब घर छोड़ के चले गए हैं। वो बहुत परेशान है मेम साहब। हाँ मेम साहब, उन्होंने शराब पी है। क्या? कह रहे थे कि आपको पाकर रहेंगे। और आपको पता है, उन्होंने घर का सामान भी तोड़ फोड़ दिया। और एक नौकर को तो इतना मारा, और अब ना वो आपके घर आ रहे हैं। हाँ मेम साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मेम साहब। आप ना ध्यान से रहना। मैं ना करण साहब को फोन करने जा रही हूँ। क्या? नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत बताना, मैं सब संभाल लूंगी, प्लीज। लेकिन मेम साहब, देखो प्लीज, मेरा भरोसा करो तुम, मैं सब संभाल लूंगी, उन्हें कुछ मत बताना प्लीज। सर पाँव, और ये तो कहाँ दबा रही है? हे भगवान, इस शादी के चक्कर में हालत खराब हो गई मेरी। मैं थक गई, मेरी टांगें टूट गई हैं, सच्ची में दुखी हो गई हूं मैं। अरे साधना, ये परेशानी तुम्हारी अकेले की नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। लड़की का बाप हूं मैं। मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं किससे कहूं? अब बंद करो ये शिकायत करना, और आगे की सोचो कि अब आगे क्या करना है बेटा। माँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डब्बू और अप्पू के बीच में सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाएंगे, देखना। डब्बू, आई जी। बेटा, नींद तुझे ठीक से आई ना? अच्छा डब्बू, ये तो बता, कल अप्पू और तेरे बीच हुआ क्या? वो पापा, कुछ भी तो नहीं पापा। मुझे वो जरा काम था बाहर गेट के पास, मैं जरा आती हूँ। क्यों बेटा? ऐसे ही मन कर रहा है, उधर ठंडी हवा खाकर आती हूँ।
मैं चलूं तेरे साथ? नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। रुक 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 बेटा, मैं देखता हूँ। रुक रुक। हाँ? अरे अपू बेटा, आओ आओ आओ, अंदर आओ। ये तुम डब्बू के लिए लाए ना? जी अंकल। अच्छी बात है। अब एक मिनट बेटा, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी अभी आया, बस एक मिनट है। अपू ये लो, ये डब्बू की फेवरेट कैंडीज हैं। तुम उसे दे देना तो बहुत खुश होगी, बहुत अच्छा लगेगा उसको, और सब कुछ भूल जाएगी। थैंक यू अंकल। अब डब्बू, अरे डब्बू, डब्बू, हाँ, देख तो बेटा, देख देख देख, तुझसे मिलने कौन आया है? अब तुम बात कर लो आपस में, हैं? ओके। जिया, ये तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। अब प्लीज स्टॉप इट, ये नौटंकी बंद करो, जाओ यहाँ से। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। अब स्टॉप इट, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, जाओ तुम यहाँ से। ओके। दीवाने की मोहब्बत का तोहफा तुम्हारे लिए। ये क्या है? जिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मैं मुझसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मुझे भी तुमसे प्यार करने का हक है। जिया, आई लव यू। आई रियली डू। तुम नाराज हो, ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम ये गुस्से को प्यार में नहीं बदल देती। अप्पू, तुम चले जाओ यहाँ से। तुमने शराब पी, जाओ यहाँ से। What? मैंने कोई शराब नहीं पी है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता, जाओ यहाँ से। जिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कोई शराब नहीं पी है। जिया, लिसन टू मी। मैं लड़कर आ रहा हूँ, अनाप शनाप कह रहा हूँ, मेरे मुंह से शराब की बू आ रही है। जिया, तुम्हें मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं हो रहा है? अंकल, आप ही कुछ समझाइए ना इसे। अप्पू, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप। तुम मेरे घर वालों को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। डब्बू, बाबा प्लीज। अरे जिया, ये बात तो सुन। क्या दादी प्लीज, आप लोगों में से कोई भी नहीं बोलेगा बीच में। अप्पू, तुम जा रहे हो कि नहीं? अप्पू प्लीज गो। मिल गया तुम्हें अपने प्यार का जवाब? मिल गया? अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आप लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे जिया, जिया, अरे अपू बेटा, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो बेटे। अपू, ये जिया, बेटा, ये तूने क्या किया? तूने जो भी किया ना, ठीक नहीं किया।
तुझे पता वो यहाँ पर क्यों आया था? क्योंकि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। दादी प्लीज बस कीजिए दादी, मुझसे और कुछ मत कहिए, मैं पागल हो जाऊंगी। जी ऐसे कैसे कर सकती है बरखा? तुम परेशान मत हो अपू, अब वो पहली बार में तो नहीं मानेगी ना। उसने एक पल के लिए भी मेरे बातों पर यकीन नहीं किया। ठीक है, तुम घर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं कहते डब्बू? तुम। देख देख डब्बू, तेरे लिए ये अच्छा नहीं हुआ। तू सच सच बता, क्या प्रॉब्लम हुई तुम दोनों के बीच? पापा प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मत पूछिए मुझसे। मैंने अपना काम कर दिया है। लीजिए, अब आपकी बारी है। घंटी जा रही है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है। हेलो। करण सेठ बोल रहा हूँ, जिया से बात कर सकता हूँ? जी अंकल, अब एक सेकेंड, आप एक सेकेंड। जिया दी, जिया दीदी, आ रही। जल्दी आओ। बैठो बैठो, अप्पू के डैड का फोन है, बात करो। हेलो। ये सब क्या हो रहा है जिया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I am feeling so helpless. आपको अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसके इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने वादा किया था कि तुम अपूर्वा की जिंदगी से दूर चली जाओ, लेकिन तुमने ये वादा तोड़ दिया। इस सब के बावजूद मुझे लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कान खोल कर सुन लो जिया, I need a solution to this problem. या तो तुम इस शहर छोड़ दो, या तो मैं अप्पू को इस शहर से बाहर भेज दूं। Do you understand? मेरे और मेरे बेटे के बीच ये डबल गेम खेलना बंद करो। अरे अप्पू, आ गया तू? कैसा रहा आज का दिन? झूठा प्यार दिखाने से कोई फायदा नहीं। बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। चलो बैठ के बात करते हैं। आप जिया से क्या कह रहे थे? क्या कहूंगा? हाथ पैर जोड़ रहा था उसके। आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा। उसे समझो बेटा, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी जिंदगी है ना, मेरी। सच्चाई ये है कि आप मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो ये सोचकर आया था कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी भी नफरत करते हैं। आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते, इसलिए आप जिया को मुझसे अलग करना चाहते हैं। आप अपने बेटे से नफरत क्यों करेगा बेटा? उम्र में मैं बड़ा हूं, जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करूं जो तुम्हें प्यार के जोश में दिख नहीं रहा। डैड, आपने जो बातें जिया से की मैंने सुन ली है और मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि आप इतना गिर सकते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मेरी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए। आज के बाद मैं आपका बेटा नहीं।
मैं उस करण सेठ का बेटा नहीं हो सकता जो सिर्फ पैसे और झूठी स्टारडम के लिए जीता। डैड, सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। ना ही आपने अपने वाइफ से प्यार किया था और ना ही अपने बेटे से प्यार करते हैं। आपको तो प्यार के मायने ही नहीं मालूम। मैं पता नहीं यहाँ वापस लौटकर क्या सोचकर आया था। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मुझसे? उस पिच के लिए? डैड, आप जिया के बारे में एक शब्द भी मत कहें। आपका उस पर कोई हक नहीं और ना ही मुझ पर। लिसन, आप मेरे लिए मर चुके हैं। यू आर डेड फॉर मी। आज के बाद मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। आप शुरू से यही करते आ रहे हैं डैड। यू ऑलवेज डन दिस। यू नेवर शोड योर ट्रू लव फॉर मी। यू ऑलवेज पैसे 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 और कुछ नहीं आपके लिए। काम, पैसे, दैट्स ऑलवेज बीन द वे इट इज डैड। लेकिन और नहीं, आज के बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं डब्बू की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन अगर हम लोग यहां रहेंगे तो यही सारी बातें दिमाग में आती रहेंगी। इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि थोड़े दिन के लिए हम लोग बाहर चले जाएं। घूम क्या, अब कहां जाएंगे ये तुम लोग तय करो। मतलब तुम लोग मेरी इस बात से सहमत हो ना? तो ठीक है, कल ही चलते हैं।